द्रोणालय क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नदी को लेकर के एक शॉर्ट वीडियो का सीरीज स्टार्ट करा गया है। 2 वीडियो पहले से अपलोडेड है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जो बच्चे इस क्लास में नए जुड़े हैं वो जाके उस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर सिंधु नदी तंत्र को आप देखेंगे तो प्रॉपर वे में समझ में आएगा। तो सिंधु नदी याद रखिएगा उत्तर पश्चिम भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। और उत्तर पश्चिम भारत का आप थोड़ा सा ज्योग्राफिकल कंडीशन समझे तो वहां पर ट्रांस हिमालय और हिमालय का संक्रमण भी पाया जाता है। तो सिंधु नदी ध्यान रखिएगा ट्रांस हिमालय को काटने वाली नदी होगी, तो उसी का प्रोस्पेक्टिव में उसका डायग्राम बनेगा और उसी के हिसाब से हम लोग उसका सहायक नदी के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्थ वेस्ट का मैप ड्रॉ करते हैं। देखिए, तो नॉर्थ वेस्ट के मैप में अगर आप देखें तो मानसरोवर को लोकेट करने के लिए हम लोग को ये जगह बनाना पड़ता है, क्योंकि मानसरोवर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम बोखरचू है और इसको दूसरे भाषा में आप सिरमुख भी कहते हैं। वहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो ये आपका मानसरोवर झील हुआ और मानसरोवर झील के ठीक ऊपर देखेंगे तो बोखरचू नाम का एक ग्लेशियर पाया जाएगा। बाद में इसको सिरमुख भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस जगह पर 3 पहाड़ी का रेंज पाया जाता है जिसको आप क्रमशः काराकोरम, लद्दाख और जास्कर कहते हैं। ये ट्रांस हिमालय का बात है और ये हम लोग का हिमालय है, ठीक है, जो पश्चिम से पूरब होते हुए बंगाल की खाड़ी तक एक्सपेंड करा हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा। और अंडमान निकोबार का जो डेवलपमेंट हुआ है हिमालय के कारण ही डेवलपमेंट हुआ है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे हम लोग जैसे हम लोग का परिवार बड़ा होता चला जाएगा वैसे हम लोग वीडियो का लेंथ भी बड़ा करते चले जाएंगे। ठीक है, शुरुआती में हम लोग के साथ, ठीक है, जुड़ना जरूरी है। अगर हम लोग एक साथ मिलकर के जुड़ेंगे परिवार बड़ा होगा, प्रोपोर्शनली वीडियो बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग एक काम करेंगे, जिन लोगों तक, जिन साथी तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है या चैनल नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचाने का भी आप, ठीक है, सहायता करेंगे। ठीक है, वापस आइए, देखिए ध्यान से। तो बोखरचू ग्लेशियर से जो नदी निकलेगा उसके ड्रेनेज के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो सिंधु नदी है। और जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है लद्दाख और जास्कर के बीच से जो नदी बही उसको हम लोग सिंधु कहेंगे। और पहला सवाल यही है कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के बीच में अवस्थित है, या बहती है, या प्रवाह बनाती है, अफवाह बनाती है। लद्दाख और जास्कर आंसर ले लेना। ऑप्शन देगा काराकोरम लद्दाख, दे देगा लद्दाख जास्कर, जास्कर पीर पंजाल। बात समझ में आ रहा है? तो लद्दाख और जास्कर ढूंढ करके आंसर लेना है। पहला यही बात है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो ये दमचौक नाम का एक जगह है, और ये जब भारत से बाहर निकलेगी तो ये चल्लास नाम के जगह से बाहर निकलती है। ठीक है यहाँ तक। और ये कराची होते हुए कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो पहले आप व्यक्तिगत तौर पे सिंधु नदी का आप इंट्रोडक्शन देखें, निकली कहाँ से, एंट्री कहाँ से, भारत से बाहर कहाँ से निकली, कैसे बही, और कहाँ से अंतिम जो इसका क्षेत्र है वो कराची है और अरब सागर में ये गिर जा रही है। ठीक है यहाँ तक। अब आइएगा, सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है, कि एक सहायक नदी इसका आकर के मिलेगी जिसको आप क्या कहेंगे? सियोक। और सियोक का एक सहायक नदी होगा जिसका हम लोग नाम देंगे गलवान। ठीक है, और याद रखिएगा सर्कल आउट करते चले जाएंगे तो वो नदी है, ठीक है, या सहायक नदी है। इसके बाद एक नदी और मिलेगी इसमें जिसका नाम होगा नुब्रा। तो याद रखिएगा नुब्रा घाटी से ही, यानी नुब्रा नदी का जो घाटी है उससे ही इंडियन आर्मी सियाचिन ग्लेशियर में प्रवेश करते है। तो पूछा गया भी सवाल है किस घाटी से सियाचिन ग्लेशियर में भारतीय सेना प्रवेश करती है, तो आपको नुब्रा आंसर लेना होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा एक नदी और आकर के मिलती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गिलगित कहते हैं। ठीक है, गिलगित के बाद ध्यान रखिएगा अफगानिस्तान से अब सिंधु नदी में नदी आकर के मिलेगी। और ये भी बात आप जानते हैं कि आपका दायां नदी का दायां, आपका बायां नदी का बायां। तो उस हिसाब से हम लोग बात किधर कर रहे हैं? तो नदी का फेस इधर है तो अपना हैंड ऊपर कर लेना है, तो राइट हैंड, तो ये दाईं ओर की सहायक नदी होगी। तो ध्यान रखिएगा इसमें एक नदी आकर के मिलेगी जिसको आप क्या कहेंगे? काबुल। और काबुल में एक सहायक नदी है जिसको आप कहेंगे, ठीक है, कुन्नर। और एक नदी आप देखेंगे इसमें मिलेगा स्वात। तो ये सब इसकी सहायक नदी हुई। इसके बाद एक नदी और देखेंगे जिसका नाम होगा कुर्रम। और कुर्रम में एक नदी आकर के मिलेगी इसको हम लोग बोलेंगे तोची। सीक्वेंस भी आप ध्यान रखेंगे कैसे मिलते चले जा रही है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा एक नदी और आ जाएगी जिसका नाम होगा हम लोग का, ठीक है, गोमल। और गोमल में एक सहायक नदी आकर के मिलेगी जिसका नाम होगा कुंधर। और एक नदी और आकर के मिलेगी जिसका नाम होगा जोहब। तो ये जितना भी रेड कलर में आप सर्कल आउट होते हुए मेरे हाथ से देख रहे हैं, ये दाईं ओर की सहायक नदी होगी जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्रेनेज बनाएगी। ये सब ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि ये प्रॉपर वे में आप लोग को जो मैप पर ज्यादा फोकस कर रहा है वो दाईं ओर की सहायक नदी पर नहीं, बाईं ओर की सहायक नदी के बारे में देखना है। लेकिन वीडियो का सार यही है कि आप अगर कुछ भी पढ़ें, हम लोग बात कर रहे हैं नदी और सहायक नदी, ना कि पूरा अफवाह तंत्र।
ये भी माइंड सेट करना है आपको। अगर पूरा आप स्वतंत्र पढ़ेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास में आपको कैसे पढ़ाया जाता है। बस आपको सहायक नदी हमेशा आप रिवीजन कर पाए, अगर कॉपी वगैरह नहीं मिले, आप एग्जाम टाइम में कहीं ट्रेन से ही जा रहे हैं तो उस समय आपका पढ़ाया हुआ चीज अगर आपके पास नहीं रहे तो वीडियो आपके पास है, और हम तो आपको फिजिकली अवेलेबल होते ही ऑफलाइन क्लास में, तो मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया तो वह वीडियो आप देखिएगा, प्रॉपर वे आप समझ में आ रहा है। और नए बच्चे जो इस परिवार के साथ जुड़ेंगे तो उनको भी प्रॉपर वे में बड़ा वीडियो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा परिवार बड़ा होने दीजिए, उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छे लेवल पर बात करेंगे। ठीक है, ये अभी शॉर्ट समरी वीडियो है जिसमें रिवीजन करवाना मात्र उद्देश्य है। ठीक है, आइए देखिए ध्यान से, फिर बात करते हैं। अब यहाँ पर एक नदी आकर के मिलेगी जिसका नाम, देखिए एक नदी बहती है जास्कर, और ये खुद एक रेंज है। क्लियर हो गया? अब आना है ध्यान से बात समझिएगा कि मतलब इसमें एक जगह पड़ता है आपको वेरीनाग झील। वेरीनाग झील, और वेरीनाग झील से जो नदी निकलती है उसको आप कहते हैं झेलम। ठीक है, तो ये कौन सी नदी हो गई? झेलम। और झेलम की एक सहायक नदी है जिसको आप कहते हैं किशन गंगा। किशन गंगा, तो दो बात याद रखिएगा। और ये झेलम नदी, ठीक है, रेड क्लिफ का समांतर भी बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा कि सिंधु की कौन सी सहायक नदी जो रेड क्लिफ के समांतर बहती है, तो आंसर क्या लेना है? झेलम। इसके बाद याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है, इसका नाम है बरलाचा दर्रा। तो याद रखिएगा कि बरलाचा दर्रा में दो स्ट्रीम निकलेगी जिसका नाम होगा एक चंद्रा और एक होगा भागा। और याद रखिएगा कि भागा जो धारा है वो निकलती है सूर्यताल से, और जो चंद्रा धारा है वो निकलती है चंद्रताल से, और ये दोनों धारा मिलकर के क्या बनाएगी? ठीक है, चिनाब। और चिनाब को इन दोनों धारा का संयुक्त नाम से भी जाना जाएगा, इसका नाम होगा चंद्रभागा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद चिनाब नदी, ठीक है, अपने साथ झेलम को मिलाएगी। उसके बाद रोहतांग दर्रा से एक नदी आकर के मिलेगी जिसका नाम होगा रावी। किसमें? तो याद रखना है चिनाब। तो चिनाब अपने साथ दो नदी को मर्ज करेगी जिसका नाम होगा झेलम और रावी। इसके बाद रोहतांग दर्रे के पास ही एक ब्यास कुंड नाम का जगह मिलेगा, और ब्यास कुंड से एक नदी निकलेगी जिसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्यास नदी। और याद रखिएगा मानसरोवर के ठीक नीचे लगभग 80 किलोमीटर दूर एक झील पाया जाएगा जिसका नाम होगा राकसताल या राक्षसताल, और यहाँ से एक नदी निकलेगी और सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करते हुए, ठीक है, ब्यास नदी को अपने पास मिलाएगी हरिके नाम के जगह से। ठीक है, और हरिके नाम के जगह से ब्यास को मिलाने के बाद ये नदी, ठीक है, सारा पांचों नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और इसका नाम पड़ गया सतलज, ये पांचों नदी कहाँ जाकर के मिलती है? तो मिठानकोट। और याद रखिएगा पठानकोट भारत में है, मिठानकोट पाकिस्तान में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पर आपको समझने वाला बात है। ठीक है, थोड़ा सा आप देखेंगे, हम थोड़ा सा वीडियो का में जो नदी वगैरह है उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहे हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ पाए। देखिए अब ध्यान से ये बात समझना है कि पहला आप देखें कि जो मानसरोवर झील है बोकरचू से कौन सा नदी निकली है, तो ये आप अगर सबसे बड़ा ड्रेनेज देख रहे हैं तो सिंधु नदी है, और सिंधु नदी में दाईं ओर की सहायक नदी और बाईं ओर की सहायक नदी के बारे में दिखाया गया है। अब आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे ड्रेनेज में, ठीक है, कुछ बात कि सिंधु नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी अगर कोई है तो चिनाब है, यानी पानी के मात्रा के अनुसार, और सबसे लंबी सहायक नदी अगर है तो याद रखिएगा वो सतलज है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस सिंधु नदी तंत्र में पंच नदी तंत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, तो पंचनद के रूप में जाना जाएगा पंच नदी तंत्र। ठीक, और ध्यान रखिएगा इसमें कौन कौन सा, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो आपको पता हो गया कि टोटल कितनी नदियां हो गई हम लोग के पास, 1 2, ठीक है, 3 4 और 5, इसी कारण से इसको पंचनद कहते हैं। और इन्हीं के द्वाब पर पंजाब बसा, इसलिए पंजाब को क्या बोला जाता है? ठीक है, 5 नदियों के संगम पर स्थापित क्षेत्र। ठीक है, यहाँ तक। तो तब तक आप वीडियो रिवीजन करें और हम लोग के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।